इसी प्रकार एक युवक राजस्थान का नाम जिसका भरत मीना यूट्यूब पर सपने सजाकर आया यूट्यूब से पैसे कमाने और फेमस होने के लिए। और जब फेमस नहीं हुआ तो बैंक लूट डाली। एक बैंक लूटी, दूसरी बैंक लूटी और तीसरी बैंक लूटी। आंखों पर चश्मा, दाढ़ी पूरी सेट, सिर पर टोपी, नाम भरत मीना, राजस्थान का एक यूट्यूबर। यूट्यूब पर गाने गाता है, लोग सुनते हैं। न्यारो राजस्थान नाम से इसका एक यूट्यूब चैनल भी था। दोस्तों, आज सोशल मीडिया की ताकत किसी से छुपी नहीं है। एक ज़माने में जिस तरह बॉलीवुड का क्रेज़ हुआ करता था, आज की युवा पीढ़ी उसी प्रकार से सोशल मीडिया की ओर आकर्षित हो रही है और यहाँ से वो नेम फेम सब कुछ कमा रहे हैं और पैसा तो अच्छा खासा कमा ही रहे हैं। जिस तरीके से बॉलीवुड में एक ज़माने में हज़ारों युवक युवती अपना भविष्य बनाने के लिए स्ट्रगल की शुरुआत करते थे, उसी प्रकार से आज सोशल मीडिया पर भी यूट्यूब पर डेली हज़ारों अकाउंट्स बनते हैं। लोग हज़ारों युवक युवती आंखों में सपने संजोए फेमस होने के और खूब सारा पैसा कमाने के लिए हज़ारों चैनल्स रोज़ यूट्यूब पर भी आज खुल रहे हैं। इसी प्रकार एक युवक राजस्थान का नाम जिसका भरत मीना यूट्यूब पर सपने सजाकर आया यूट्यूब से पैसे कमाने और फेमस होने के लिए। और जब फेमस नहीं हुआ तो बैंक लूट डाली। एक बैंक लूटी, दूसरी बैंक लूटी और तीसरी बैंक लूटी। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आज एक सच्ची कहानी, एक क्राइम स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ कि कैसे एक युवक जब यूट्यूब पर सफल नहीं हो पाया तो उसने गुनाह का रास्ता अपनाया और फिर क्या हुआ, आइए आप जानते हैं। अभी तक तो आप इसके बाहरी बनावट की कहानी जान रहे थे। जितना ये बाहर से बनावटी था उतना ही शातिर इसका दिमाग था। इसकी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस छटे हुए क्रिमिनल की कहानी। दोस्तों, असल में भरत का ये गीत संगीत अदाकारी यूट्यूब की दुनिया में लोगों को गाने सुनाकर रूहानियत में ले जाने की कहानी बस एक छलावा ही है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। असल में भरत मीना एक छटा हुआ बैंक रॉबर है, एक ऐसा लुटेरा जो हर साल किसी एक बैंक को टारगेट करता था और साल में सिर्फ एक ही बैंक लूटता था। वहाँ से माल लूटता और सोशल मीडिया पर अपने सपने पूरे करने के लिए निकल पड़ता। लूट के पैसे से उसने कई गाने गाए, लेकिन इससे पहले कि वो एक बड़ा सितारा बन पाता उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। राजस्थान के एक छटे हुए बैंक रॉबर की ये कहानी सचमुच अपने आप में एक तिलिस्म है। जब ये कहानी पुलिस के सामने खुली तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, घटना है जयपुर की। यहाँ के झोंटवाड़ा में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच में बस दिन की शुरुआत होने ही वाली थी। मैनेजर समेत 3 स्टाफ अभी अभी बस बैंक में पहुँचे ही थे, लेकिन इससे पहले कि बैंक का बाकी स्टाफ भी बैंक पहुंचता और अपना अपना काम संभालता, इससे पहले ही 2 नकाबपोश बदमाश बैंक में दाखिल होते हैं। जब मैनेजर ने उन्हें टोका तो उन्होंने रिवॉल्वर निकाल ली और बैंक मैनेजर को धमकाने लगे और बाकी स्टाफ को भी। वो अब मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर स्ट्रांग रूम के अंदर ले जाना चाहते थे और बैंक रॉबरी करना चाह रहे थे। लेकिन इसी बीच कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। लुटेरे अपने काम में लगे ही थे कि तभी बैंक में एंट्री होती है बैंक के कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत की। नरेंद्र सिंह शेखावत हिम्मत दिखाते हुए दोनों लुटेरों पर टूट पड़ते हैं और दोनों लुटेरों को अकेले ही दबोच लेते हैं। अब दोनों को जान के लाले पड़ गए और बैंक के बाहर भी भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। ये देखकर एक लुटेरे ने शेखावत पर फायरिंग कर दी। उन्हें पेट, पीठ और सीने पर 3 गोलियां लगी थी दोस्तों। लेकिन कमाल देखिए, 3 गोलियां लगने के बाद भी उनका हौसला कमज़ोर नहीं पड़ा और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो दोनों को पकड़े रहे, उन्होंने उनको छोड़ा नहीं। हालांकि पकड़ ढीली पड़ने से एक लुटेरा तो मौके से भाग गया, लेकिन दूसरा लुटेरा भाग नहीं पाया। और फिर इसके बाद तो वही होता है जो पब्लिक की एंट्री हो गई और उस पकड़े हुए लुटेरे की सामत आ गई और उसकी हुई पंचायती धुनाई। और जल्द ही पता चल गया कि पकड़ा गया लुटेरा और कोई नहीं, वही यूट्यूब स्टार भरत मीना है। जबकि भागने में कामयाब हो चुका दूसरा लुटेरा और कोई नहीं, उसका मौसेरा भाई मनोज मीना था। ये दोनों साथी लुटेरे खजाना लूटते थे, सिर्फ खजाना यानी कि बैंक, और वो भी साल में सिर्फ एक बार। इन दोनों लुटेरे भाइयों की इस मॉडस अप्रेंटिस के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले सिंगर से लुटेरा बनने की असली कहानी जान लीजिए। भरत मीना लुटेरा होने के साथ साथ एक अच्छा सिंगर भी है। उसने जयपुर से ही संगीत की शिक्षा ली थी। उसको भी अपने इस टैलेंट पर पूरा यकीन था कि वो जरूर एक दिन सुपरस्टार बनेगा। इसलिए उसने 2 साल पहले 2022 में न्यारो राजस्थान के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी भरत का यूट्यूब चैनल उस स्पीड से ग्रो नहीं हो पा रहा था जो उसने सोचा था। भरत के चैनल पर सिर्फ 1700 सब्सक्राइबर थे।
ऐसे में उसके चाहने वालों ने उसे सलाह दी कि ना कि उसे सिर्फ अच्छा गाना होगा, जबकि गाने के साथ साथ उसे अच्छे इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत है, जैसे कि अच्छा कैमरा, अच्छी लोकेशन भी उसे चाहिए, वीडियो एडिटर, साउंड एडिटर और कैमरा पर्सन की ज़रूरत, मतलब एक पूरी टीम उसे अपने साथ रखनी चाहिए। यानी इस काम में पैसा खर्च होगा। बस यहीं से उसने आसानी से पैसा कैसे कमा सकते हैं ये सोचना शुरू कर दिया और उसका शैतानी दिमाग गुनाह के रास्ते की ओर मुड़ चुका था। प्लान बनाया कि बैंक लूटा जाए। इसके बाद उसने अपनी पहली लूट 8 फरवरी 2022 को विधायकपुरी थाना इलाके में मौजूद एक बैंक में की, जहां से उसने अपने साथियों के साथ 15,30,000 रुपये लूटे। इसके बाद भरत और उसके गैंग ने अगली लूट 6 मार्च 2023 को अजमेर रोड पर मौजूद इंडियन ओवरसीज़ बैंक में की। वहां से उन्होंने 10,73,000 रुपये लूटे। और अब आखिरी लूट की कोशिश जौटवाड़ा स्थित पीएनबी बैंक की शाखा में करने की वो कोशिश कर रहे थे, जहां भरत भागने के चक्कर में भीड़ के हाथों दबोच लिया गया था। उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई। इत्तेफाक से लूटपाट के दौरान जब भरत ने फायरिंग की तो गलती से उसकी गोली उसी के मौसेरे भाई के पैर में लग गई, लेकिन फिर भी मनोज वहां से भागने में कामयाब तो हो चुका था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो पकड़ा गया और पूछताछ के दौरान जब लुटेरों ने पूरी बात पुलिस को बताई तो पुलिस भी सब सुनकर हैरान थी। पता चला कि गैंग का सरगना भरत जयपुर में ही किराए का मकान लेकर रह रहा था। उसके रूम की तलाशी लेने के बाद पुलिस को वहां से बैंकों के नाम, पते, नक्शे, पहले किए गए लूटपाट के सिलसिले में अखबारों में छपी खबरों के कटआउट हाथ लगे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि किसी भी बैंक को निशाना बनाने से पहले बैंक की वो अच्छी तरीके से रेकी करते थे, फिर बैंक के अंदर और बाहर का जायजा लिया करते थे, उसका पूरा नक्शा वो तैयार करते थे, जब जाकर वो किसी बैंक पर धावा बोलते थे। और इस बार भी भरत और उसके मौसेरे भाई का थर्ड टारगेट भी सक्सेसफुल हो जाता अगर बैंक के कैशियर नरेंद्र शेखावत जी ने अगर हिम्मत ना दिखाई होती तो। कैशियर नरेंद्र शेखावत ना उनसे भिड़े, बल्कि उन्हें रोकने के चक्कर में उन्हें जो गोलियां लगी उनसे उनकी एक किडनी हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो गई और उस किडनी को निकालना पड़ा। पिछली 2 डकैतियों में भरत और मनोज के साथ उनका एक भाई और शामिल था, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है। उसका नाम विनोद मीना था और इससे पहले की वारदात को अंजाम देने में विनोद मीना ने ही पूरा चार्ट तैयार किया था। पुलिस को सर्च में मास्टरमाइंड विनोद मीना के बैंक लूट की प्लानिंग में अपनी हस्तलिखित दस्तावेज भी मिले हैं दोस्तों। आरोपी वारदात के बाद मौका वारदात से बैंक के कर्मचारियों के वाहनों से फरार हो जाते और हर थोड़ी थोड़ी दूर में जाकर वो लोग वाहन चेंज कर देते, जिससे पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाई थी। आरोपी लूट के रुपयों से मौज मस्ती करते। आरोपियों ने पूर्व में की गई बैंक लूटपाट के रुपयों से एक कार भी खरीदी थी और जयपुर शहर में सिविल लाइंस एरिया में मकान भी किराए से लिया था। पुलिस ने अब इन लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद उनके कब्जे से लूट के रुपयों से खरीदी हुई कार और दूसरी कई कीमती चीज़ें बरामद की है और इन लोगों को जेल भेज दिया गया है और आगे ही कार्रवाई जारी है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अपने सपने सच करने के चक्कर में आज के युवा जब सीधे उंगली से घी नहीं निकलता टेढ़ी उंगली करना पड़ता है, जो कहावत है। तो जैसे सीधे रास्ते से सफल नहीं हो पाते तो गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन गलत रास्ता कभी भी सफलता की ओर नहीं ले जा सकता, वहाँ बर्बादी ही मिलेगी और बर्बादी की शुरुआत यहीं से होती है। जल्द सफल होने के चक्कर में मेहनत कीजिए, सही रास्ते पर चलिए और सफलता पाइए। गलत रास्ते से जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची क्राइम स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने राय ज़रूर दीजिए, अपनी ओपिनियन दीजिए ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। बस, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।